Good morning all of you. My name is रेणुका व्यास from NCMS झाबुआ। आज हम पार्ट 2 दयालु मूलराज, ये एक कहानी है, इसको पढ़ेंगे। लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। राजा भीमसेन गुजरात में राज करते थे। लगभग 900 साल पुरानी बात है। उसमें राजा भीमसेन नाम के एक राजा थे। वो कहाँ राज करते थे? गुजरात में राज करते थे। उनका एक लड़का था, नाम था उसका मूलराज। मूलराज होनहार और बड़ा दयालु था। उनका राजा भीमसेन का लड़का था, वो कौन था? होनहार और बड़ा दयालु था। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए। एक गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सके। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों के घरों में जो भी कुछ था वो सब जब्त कर लिया था और उनको भी साथ लाकर राजा के सामने हाजिर किया। हाजिर किया मीन्स क्या होता है? उपस्थित किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। किसान बेचारे दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। राजकुमार ने वो सारी बातें सुन ली और वह बहुत दुखी हुआ। उन बातों को सुनकर किसान आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। राजकुमार ने उनकी सारी बातें सुनी और उनका दुख जानकर मूलराज की आंखों में आंसू बहने लगे। मूलराज ने अपना दुख उनका दूर करने का निश्चय किया। निश्चय किया मीन्स क्या होता है? संकल्प किया कि मैं किसानों का दुख दूर करूंगा। उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी की कला सीख रहा था। राजा ने कहा था, जब तुम अच्छी तरह सीख लोगे तब तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मूलराज ने अभ्यास करके घुड़सवारी की कला सीख ली थी। उसने क्या करा? उन दिनों राजकुमार क्या सीख रहे थे? घुड़सवारी की कला सीख रहे थे। और राजा ने क्या कहा था कि अगर तुम अच्छी तरह से सीख लोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और मूलराज ने बहुत प्रयत्न करा, बहुत कोशिश करी और उसने वह घुड़सवारी की कला को सीख लिया। उसके पिता को अपनी कला दिखलाई। राजा ने प्रसन्न मीन्स होता है खुश होकर, कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम चाहते हो? मूलराज ने कहा, पिताजी इन बेचारे गरीबों की जब्त की हुई चीजें वापस लौटा दीजिए। और उन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। इन्हें जाने की मूलराज की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मतलब राजा क्या हो गया? मूलराज उसके बेटे की बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। हर्ष में क्या होता है? खुशी के आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा, बेटा तुमने अपने लिए जो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांगो। इस पर मूलराज बोला, पिताजी आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वचन दीजिए कि अब यदि किसी साल फसल न हो तो उस साल लगान वसूल ही न किया जाए। अगर खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके लिए क्या देना पड़ता है? कर देना पड़ता है। तो इसके लिए उसने क्या कहा मूलराज ने कि आप उनसे, किसानों से, जिस साल बरसात नहीं होगी उस साल उनसे कर नहीं लिया जाए। ऐसा नियम बना दें तो मेरे आत्मा को बड़ा सुख मिलेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही किया और उन्होंने किसानों की जब्त की हुई चीजें लौटा दी और भविष्य के लिए फसल न होने वाले वर्षों में लगान न लेने का नियम बना दिया गया। किसान बड़ी प्रसन्नता से आशीष देते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। किसान ने इस बात से क्या हुए? बहुत खुश हुए और वह अपना कर न लेने के कारण वो राजा ने खुशी खुशी उनको आशीष देते हुए वह चले गए। यह श्रुतलेख है। इसमें आपको लिखना है कॉपी में, सिपाहियों फर्स्ट लिखेंगे, सिपाहियों सेकंड जब्त, चर्चा, आंसू, निश्चय, घुड़सवारी, प्रसन्नता, आत्मा, भविष्य और वर्षों। शब्दार्थ है होनहार का क्या आ जाएगा? प्रतिभा,
वान, दयालु का दयावान, हाजिर का उपस्थित, प्रसन्न का खुश, हर्ष खुशी, वचन वादा। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मूलराज के पिता का नाम क्या था? राजा भीम रामदेव, राजा भीमसेन, राजा भीमदेव और राजा भीमसेन। तो क्या था? मूलराज के पिता का नाम क्या था? राजा भीमदेव। राजा के पिता कहाँ राज करते थे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में। कहाँ राज करते थे? गुजरात में। मूलराज ने क्या सीखा था? बंदूक चलाना, घुड़सवारी, तैराकी, शिकार करना। क्या सीखा था उसने? घुड़सवारी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं दुख, प्रसन्नता, लगान, होनहार, गुजरात और दयालु। राजा भीमदेव गुजरात में राज करते थे। कहाँ राज करते थे राजा भीमदेव? गुजरात में राज करते थे। मूलराज कैसा बालक था? होनहार और बड़ा दयालु था, सब पर दया करने वाला था। राजकुमार ने किसानों का दुख दूर करने का निश्चय किया। राजकुमार ने क्या सोचा कि अब मैं किसानों का दुख दूर करूंगा। मूलराज की बात सुनकर राजा को क्या हुई? बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने फसल न होने वाले वर्षों में लगान न लेने का नियम बना दिया। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई थी। सही। किसान आपस में राजा की बुराई कर रहे थे। गलत। मूलराज की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। सही। राजा ने किसानों की जब्त की हुई चीजें वापस नहीं दी। गलत। राजा ने मूलराज के वचनों को पूरा किया। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मूलराज कौन था और वह कैसा लड़का था? मूलराज राजा भीमदेव का लड़का था और वह होनहार और बड़ा दयालु था। राजकुमार मूलराज कौन सी कला सीख रहा था? राजकुमार मूलराज घुड़सवारी की कला सीख रहा था। राजा को किस बात से प्रसन्नता हुई थी? मूलराज ने कहा, पिताजी इन बेचारे गरीबों की जब्त की हुई चीजें वापस लौटा दीजिए, इन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। गांव के लोग लगान क्यों नहीं दे सके? एक साल बरसात नहीं हुई जिसके कारण खेत सूख गए। इस कारण गांव के लोग लगान नहीं दे सके। लगान न मिलने पर राजा के सिपाहियों ने क्या किया? लगान न मिलने पर राजा के सिपाहियों ने किसानों के घरों में जाकर जो कुछ था वह सब जब्त कर लिया। विलोम शब्द। राजा, रानी, गांव, शहर, बुरी, अच्छी, दयालु, निर्दयी, प्रसन्न, अप्रसन्न, दुखी, सुखी। पर्यायवाची शब्द। राजा भूप नरेंद्र। पर्यायवाची क्या लिखेंगे? भूप नरेंद्र। घर, भवन, सदन। बेटा, सूत, तनय। बरसात, मेघ, वर्षा, बारिश। किसान, हलधर, कृषक। गरीब, दीन, हीन। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरो। मूलराज एक राजकुमार था। वह कैसा था? बड़ा दयालु था। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, हम साथ साथ खेलेंगे। इसमें सर्वनाम शब्द का
उपयोग करना है। वह, मैं, तुम, वह, यह, ये सर्वनाम शब्द है, इसका उपयोग करना है। हर्ष, सुख, खुशी, आँख, नयन, लोचन, दुख, वेदना, पीड़ा, दया, रहम। पाठ में आए 4 संज्ञा नाम शब्द ढूंढकर लिखो। कौन से होते हैं? भीमदेव, मूलराज, गुजरात, थोड़, घोड़ा, ये सारे। अब इसको कॉपी में अपने को लिखना है, नोट डाउन करना है ना, और सब इसको याद भी करना है।